कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, इन्होंने उनकी कथित भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आज स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी पर जो टिप्पणी की है, हम उसका निषेध करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। लगातार राहुल गांधी सावरकर जी को अपमानित करते आए हैं। उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने अंग्रेज़ों से स्टाइपेंड लिया, उन्होंने अंग्रेज़ों से मुखबिरी की, ऐसे कई आरोप वो लगातार लगाते आए हैं। राहुल गांधी जी को न तो भारत का इतिहास पता है, न कांग्रेस का इतिहास पता है। अंडमान की काल कोठरी में 11 सालों तक अनन्वित अत्याचार सहन करने वाले स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार से बोलना, मैं ऐसा मानता हूँ, ये बहुत ही अपमानजनक है। लगातार उन्होंने यही काम किया है और विशेष रूप से स्वातंत्र्य वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंबे समय तक अंग्रेज़ों के अत्याचार सहन किए, लेकिन उनके खिलाफ संघर्ष नहीं छोड़ा। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों तरुणों को क्रांति की ओर आकृष्ट किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा किया, और समूचे महाराष्ट्र में और भारत में जाति व्यवस्था के खिलाफ एक लड़ाई छेड़कर एक समता का राज आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किए। ऐसे एक देश के सपूत के बारे में इस प्रकार से वो बोलते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूँ इससे उनकी समझ कितनी है यही दुनिया के सामने आता है। चाहे वो कुछ भी कहे, तब भी स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा वो आम आदमी के मन से नहीं मिटा सकेंगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूं श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को, क्या उन्हें राहुल गांधी की यह भूमिका स्वीकार्य है? इस भारत जोड़ो या भारत तोड़ो जो भी यात्रा होगी, क्या इस यात्रा के स्वागत में उनके पार्टी के लोग जाएंगे? क्या स्वागत करके सावरकर जी के खिलाफ राहुल गांधी के इन शब्दों को एक प्रकार से प्रतिपादित करने का काम क्या उद्धव जी की पार्टी के लोग करेंगे, या फिर उद्धव जी हिम्मत दिखाकर राहुल गांधी की भर्त्सना करेंगे? ये मेरा उनसे सवाल है। पीएफआई को लेकर जिस तरीके से धमकी आई, स्टेट गवर्नमेंट भी बैन कर की है, केंद्र सरकार भी, उसके बाद भी धमकी आ रही है, देखिए, हमारे विजय देशमुख हमारे जो एमएलए हैं, उनको एक धमकी का लेटर मिला है जिसमें कहा है कि पीएफआई की बंदी है, हम आपका सिर काटेंगे, इस प्रकार की धमकी। उसमें कुछ अन्य नेताओं के भी नाम है। हमने उसको गंभीरता से लिया है और पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। शिवसेना जिस तरीके से आज युक्तिवाद किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना ने ये जो भी एफिडेविट दिया हुआ है, ये एफिडेविट एक, मुझे ऐसा लगता है, प्लेइंग टू गैलरीज इस प्रकार का एफिडेविट है, क्योंकि उनके पास मुझे लगता नहीं है कि बहुत कुछ कहने लायक है। 2/3 से ज़्यादा एमएलएज उनके पास छोड़कर चले गए, 2/3 से ज़्यादा एमपीज छोड़कर चले गए, कॉरपोरेटर्स गए हैं, जिला पंचायत के सदस्य गए, नगर पालिका के सदस्य गए। इसलिए अब उनको ये लगता है कि भाई कम से कम ऐसा स्टेटमेंट देकर वो अपने कार्यकर्ताओं में एक भावना निर्माण करें, इसका प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दोनों गुट जो है उनके दावों के ऊपर मेरिट के अनुसार विचार करेगा। मुंबई में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शिवसेना ने कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए अरविंद सावंत सहित तमाम सारे नेता पैदल मार्च किए थे। आप कह रहे हैं सावरकर के मुद्दे पर माफी मांगे, शिवसेना कह रही है हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये तो इसका जवाब शिवसेना को देना है, क्योंकि वो रोज सावरकर जी के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी, और ये उनको माला पहनाने पहुंचते हैं, उनके साथ पदयात्रा करने पहुंचते हैं, तो फिर शिवसेना ये घोषित कर दे कि हमने सावरकर जी को छोड़ दिया है। सर, आखिरी सवाल, नासिक में जिस तरह से बस में आग लगी, ओवर क्राउडेड बसेस जा रही हैं,
लॉन्ग डिस्टेंस की बसेज हैं, ऐसे एक्सीडेंट्स के पहले भी हो चुका है जब बस जल गई, कई लोग मर गए। हम किस तरह से ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो और इस इंसिडेंट के पीछे क्या कुछ जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम क्या करें? देखिए, बहुत ही गंभीर इस प्रकार का ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ट्रैजिक इस प्रकार का एक्सीडेंट है। हम सभी की संवेदनाएं जो लोग गुजरे उनके परिवारों के साथ है, और स्वयं मुख्यमंत्री जी वहाँ पर गए, उन्होंने जो मदद कार्य है उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं। अभी हम लोग इसकी सारी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के अपघात आगे न हो, ऐसा अगर लगता है तो इस दुर्घटना की पूरी जानकारी लेकर करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, चाहे वो ओवर क्राउडिंग हो या बाकी भी कोई चीज़ें हो, जो भी चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार होगी उन सब के ऊपर करेक्टिव स्टेप्स सरकार लेगी। रश्मि शुक्ला प्रकरण मामले में फोन टैपिंग के मामले में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, केसेस रजिस्टर किए गए, अब क्लोजर रिपोर्ट विपक्ष सवाल करेगा। देखिए, महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हुआ कि संजय पांडे जो तत्कालीन आयुक्त भी थे और बाद में डीजी भी थे, उनको एक प्रकार से सुपारी देकर, उनको एक प्रकार से जिम्मेदारी देकर और पुलिस अफसरों को फंसाने का प्रयास हुआ। और केवल अकेली रश्मि शुक्ला नहीं है, कई अफसरों के ऊपर इस प्रकार से मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए गए, कई के खिलाफ वन साइडेड रिपोर्ट्स तैयार किए गए। हमारी सरकार ये मानती है कि किसी को भी विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, और किसी को विक्टिमाइज अगर किया जाता है तो उसमें करेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। पुलिस मेरिट के ऊपर काम करती है। इन सारे मामलों में जहां पर कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसी जगह पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। सर, उनके खिलाफ मुंबई में भी मामला दर्ज है, पुणे में भी मामला दर्ज है। पुणे के मामले में क्लोजर रिपोर्ट है, तो क्या मुंबई का भी मामला इसी तरह से फेक था, क्योंकि उसमें चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है? देखिए, वो मामला अभी कोर्ट में है, उसमें सरकार ने अपनी भूमिका रखी है, जल्दी आपके सामने आ जाएगी। औरंगाबाद में आज शरद पवार एनसीपी ने एक मीटिंग रखी है, खास करके जो शिवसेना टूटी है उसके गैप को फिल करने के लिए एनसीपी कोशिश कर रही है। क्या लगता है कि टूटी हुई शिवसेना का फायदा एनसीपी लेने की कोशिश कर रही है? देखिए, एनसीपी एक बहुत प्रोफेशनल पार्टी है, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पहले शिवसेना को कमज़ोर किया, टूटने पर मजबूर किया, और अब जाकर उस गैप को फिल करने का भी प्रयास वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर भी उस गैप को इसलिए वो फिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि शिवसेना को वोट देने वाले जिन सिद्धांतों को मानते हैं, उन सिद्धांतों के खिलाफ एनसीपी काम करती आई है, इसलिए उसका फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा।